आप देख रहे हैं हिंदुस्तान चिल्ड्रंस, नई सोच सही दिशा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिविल सेवा परीक्षा में उम्र पर छूट देने पर केंद्र सरकार सहमत नहीं, फैसला सुरक्षित। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, सिर्फ एक और हार और टेस्ट चैंपियनशिप से हो जाएगा भारत बाहर। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब, कहा राम के देश में पेट्रोल और डीजल सीता और रावण के देश से भी महंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हिंदुस्तान चिल्ड्रंस में। आज हम बात करने वाले हैं फिर से 26 तारीख को जो कुछ हुआ उसको लेकर। आपसे जानते हैं कि किस तरीके से 26 तारीख को तिरंगे का अपमान हुआ, लाल किला का अपमान हुआ, लाल किले के प्राचीन पर किस तरीके से धार्मिक झंडा फहराया गया। और आप सब ये भी जानते हैं कि वो धार्मिक झंडा किसी और ने नहीं, दीप सिद्धू ने फहराया। उसके पे ऐसे ही कार्रवाई हो रही थी और वो और भी भड़काऊ वीडियोस फेसबुक पर हमेशा लाइव होता था, अपलोड करते रहता था ये सब कुछ। लेकिन अब दीप सिद्धू को हरियाणा के करनाल से पकड़ लिया गया है और अब उससे पूछताछ होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो कुछ भी सामने आ रहा है इस हिंसा को लेकर के, वो सब सवाल अब दीप सिद्धू के सामने रखा जाएगा। और दिल्ली पुलिस चाहती है कि कैसे भी करके इसका समाधान निकले और दीप सिद्धू भी एक वो इंसान है जो बता सकता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी, क्योंकि दीप सिद्धू क्या किसी के दबाव में आकर के झंडा फहराया उसने धार्मिक, क्या किसी ने उससे कहा था? बहुत सारी लंबी लिस्ट है सवालों की पुलिस के पास जो दीप सिद्धू से अब पुलिस पूछताछ में पता करेगी। और आपको वो भी बता दें कि और आपको ये भी बता देते हैं कि पंजाब के होशियारपुर से इकबाल सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। वो भी वीडियोस बना करके लोगों को भड़काता था, भड़काऊ वीडियोस डालता था इस जो भी आंदोलन हो रहा है, किसान आंदोलन, उसके प्रति। और 26 तारीख को जो कुछ भी है उसमें समर्थन में भी दीप सिद्धू के साथ साथ ये इकबाल सिंह भी दिखा है। और भी कई सारे लोग हैं जिन पे कई सारे इनाम हैं और उन्हें भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। लेकिन आपको ये बता देते हैं कि दीप सिद्धू जो है वो पूरी तरीके से डर चुका था, क्योंकि जब से उसका नाम आया, ये पता चला कि जो झंडा है दीप सिद्धू ने फहराया, उसके बाद उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया, फेंक दिया, उसका इस्तेमाल वो नहीं करता था। वो कोई अपनी उसकी दोस्त थी, मित्र थी जो कैलिफोर्निया की थी, जहाँ से मतलब पुलिस ने पता लगाया कि कहाँ से ये वीडियो डालता है, तो कैलिफोर्निया में उसकी कोई मित्र थी। और शायद ये अब इससे जोड़ा जा सकता है इसको, क्योंकि विदेशी हस्तियों का जो सरकार, जो भी भारत के किसानों को लेकर के जो बयान था, उसको लेकर के भी क्या साथ में इसको जोड़ना चाहिए? कौन है ये मित्र, इसके बारे में भी पुलिस अब धीरे धीरे करके इसकी जाँच कर रही है। मैं थोड़ी और जानकारी के लिए अपने संवाददाता अभिनव को जोड़ना चाहूँगी। अभिनव, और क्या जानकारी मिल रही है? नमस्कार दीपशिखा जी। आज मैं बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी 26 तो हुआ, तो उससे लेकर के दीप सिद्धू और इकबाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है जी। और 2 दिन पे 2 बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। और ये जो दीप सिद्धू था, ये भी 1 लाख का इनामी बदमाश था जी। इस पे 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। और इकबाल सिंह पे भी 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। जी, इनाम ठीक है अभिनव। जी अभिनव, इनाम तो क्या समझ आता है, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों पर इनाम है जो इसमें शामिल थे, भड़काऊ वीडियोस डालते थे फेसबुक पर, और भी लोगों को दिल्ली पुलिस पकड़ रही है। लेकिन ये जो नई बात सामने आई है कि जो भी वो वीडियोस था जो दीप सिद्धू अपलोड करता था, वो मतलब कि दीप सिद्धू के फ़ोन से अपलोड नहीं होता था, कोई उसकी मित्र थी जो कैलिफोर्निया में रहती है उससे। क्या इसको विदेश से जोड़ना, मतलब क्योंकि कैलिफोर्निया की दोस्त थी, जैसा कि पुलिस को पता चला है उस हिसाब से, तो विदेशी हस्तियां जो बयान कर रही है फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के, और फिर ये दीप सिद्धू की फ्रेंड कैलिफोर्निया, क्या इसको कनेक्शन एक साथ हो सकता है? हाँ दीपशिखा, जो कुछ भी हुआ था तो इससे मैं भी थोड़ा सा जोर करके देखा था, क्योंकि विदेशी हस्तियों ने भी भड़काऊ बयान दिया था किसानों को लेकर के। और ये भी हो सकता है कि अमेरिका में ही कोई होगा जो भारत के टुकड़े दैनता होगा। जी जी अभिनव, टुकड़े गैंग से हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रिहाना या फिर ग्रेटा थनबर्ग का जो भी बयान आया उसको लेकर। लेकिन अब एक आ रहा है कि मान लीजिए कि आपने देखा जिस तरीके से ग्रेटा थनबर्ग ने लिखा, फिर उसके बाद रिहाना ने लिखा, उस पर कांग्रेस का कुछ भी बयान नहीं आया। कांग्रेस ने ना ये कहा कि गलत था या सही था, कुछ भी कांग्रेस ने नहीं कहा है इस पे। लेकिन फिलहाल जो हमारे
जो हमारे भारत की हस्तियां बोल रही है उस पे कांग्रेस क्यों इतना वो हो रही है। आप देखा किस तरीके से लता मंगेशकर जी ने कहा कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, सानिया नेहवाल ने कहा, सचिन तेंदुलकर ने, अक्षय कुमार ने, इतने बड़े बड़े स्टार्स कह रहे हैं कि हम देश के साथ खड़े। तो फिर कांग्रेस क्यों कह रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए? कांग्रेस कुछ सही से जवाब दे भी नहीं रही है। हाँ दीपशिखा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तो कांग्रेस का कोई चीज समझ ही में नहीं आता है। क्योंकि पहले तो जो भी इन्होंने भड़काऊ बयान दिया विदेशी लोगों ने, और उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये भारत है, ये अपनी मसले तो सुलझा सकता है जी, तो इस पे इन्होंने जांच खड़ी कर दी। इसमें कांग्रेस और महाराष्ट्र का दोनों मिले हुए हैं। जी अभिनव, कांग्रेस और महाराष्ट्र सरकार मिली हुई है, ये तो पता चल चुका है, लेकिन आपने जो भी जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अभिनव, आपके कहने का एक ही मतलब यहाँ निकलता है, आपके क्या कहने का पूरा देश ये समझ रहा है कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस की कोई बात देश को समझ ही नहीं आ रही है, और महाराष्ट्र सरकार भी क्या कर रही है। ये मतलब एक सवाल खड़ा होता है कि जब रिहाना कुछ बोलती है तो उस पर नहीं कांग्रेस कोई टिप्पणी करती है कि हाँ ऐसे नहीं बोलना चाहिए, या फिर लेकिन वहाँ लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर कुछ बोलते हैं, अपने देश के लिए बोलते हैं, तो भाई आप फार्मर्स के लिए बोलिए। अरे वो फार्मर्स के लिए आप तो दबाव डाल रहे हैं ना, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी दबाव डलवा करके कर रही है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा बात तो उन्होंने नहीं उसमें कहा जो बीजेपी, उन्होंने अपने देश का सपोर्ट किया है, इसमें बीजेपी क्या करवाएगी। मतलब कुछ आप लोग भी सोचिए कि क्या कांग्रेस कर रही है और महाराष्ट्र सरकार। लेकिन हम देखते रहेंगे और आगे की अपडेट्स आपको ऐसे ही देते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तान चिल्ड्रंस, घर रहिए सुरक्षित। और ऐसी ही वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान चिल्ड्रंस के यूट्यूब चैनल को, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें।